हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के लाइट के पोर्शन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बात करेंगे हम लोग। और इसके पहले हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो बना रखी है, उसे आप लोग ज़रूर से देखिएगा। जो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बात करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसके बाद जो है लेंस पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद, और लेंस के बाद आपका ह्यूमन आई भी हम लाइट के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी वीडियो भी आ जाएंगी। यहाँ तक कि मैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको आई बटन पे ऐड कर दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि जब हम किसी एक रे ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में पास हो गया तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अगर हम करते थे तो वो क्या होता था, बाउंस बैक टू, मतलब वो यहाँ से घूम जाता था। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, छोटी डिफिनीशन है लेकिन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इसका मतलब उसी मीडियम में वापस चला जाता था, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता था। ठीक है। बेंड्स बैक टू द सेम मीडियम। ठीक है। और इसमें क्या था, ये सेम मीडियम से नहीं दूसरे मीडियम में लाइट पास हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब हम कुछ इसमें की पॉइंट्स जानते हैं कि जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मिडियम में जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर जाने लगता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी रेयर मीडियम हो गई, ठीक, और ये आपकी क्या हो गई, डेंसर मीडियम हो गई। तो अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, ये इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर की तरफ ये आएगा। क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी यानी कि वेलोसिटी कम होती जाएगी रे की, तो जब रे की वेलोसिटी, ये कभी कभी पूछा जाता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रे की वेलोसिटी होती है, वे वेलोसिटी ऑफ रे होती है, वो चेंज हो जाती है। क्या होती है? चेंज हो जाती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो रे की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो जब आपकी रेयरर से डेंसर में आएगी तो जो रे की वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या होगा, इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेम एज कि अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा, तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए रे हमने पास की तो इट गोज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन के सेम एज रिफ्लेक्शन दो लॉज उसमें थे, तो दो लॉज इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि मान लिया ये हमारा इंटरफेस है कोई, ये हमारी नॉर्मल रे, और ये हमारा इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तीनों क्या होगा, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेगा, अलग अलग प्लेन में लाई नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड लॉ क्या है, इसके सेकंड लॉ के हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। आर क्या है, इज कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा इमेज है, जैसा कि मिरर होता है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो जो हमारा इमेज है, जब हम शीशे में अपने आप की मतलब देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं, तो हमारा इमेज ऐसा क्यों होता है कि लेफ़्ट से राइट यानी कि दायां से बायां, या राइट से लेफ़्ट हो जाता है, बायां का दायां हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि उल्टा हो जाए, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर हो जाए। तो उसका रीज़न आपका है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज फेल हो जाती है,
उसको खैर हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम जो लाइट का पाथ है उसको रिवर्स कर दें, ठीक है, क्या कर दें, उसको चेंज कर दें, तो वो सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगा, यानी कि सेम उसी पाथ पे जो है चला जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ क्या हो रहा था, हमने क्या किया, लाइट को यहाँ से भेजा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, और फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। अब फिर हमने यहाँ क्या किया, लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो अब क्या होगा, जो आर था वो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और जो आई था वो इसके लिए रिफ्रैक्शन बन जाएगा। मतलब इसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। ये प्रिंसिपल यही बातें कहता है। दोनों मीडियम मैंने अलग अलग रखे थे, यहाँ से हमने जो है रे को पास कराया, इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद नीचे की तरफ आया सेकंड मीडियम में। फिर मैंने क्या किया, सेकंड मीडियम से ही लाइट को इंसिडेंट कर दी, तो क्या हुआ कि उसने जो है अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। ये प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज का है, ठीक है। लेकिन अब फेल कहाँ होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग उसको बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। अच्छा, इसको हम डायग्राम यहाँ पे पेस्ट करना भूल गए हैं, तो हम तुरंत ड्रा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक। अब हमने क्या किया, ये मान लीजिए आपका डेंसर मीडियम और ये मान लीजिए आपका रेयर मीडियम, ठीक। हुआ क्या, आपने कोई रे यहाँ से इंसिडेंट कराई डेंसर मीडियम में, क्या कराई, कोई रे इंसिडेंट कराई डेंसर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में क्या करेगा वो, इट बेंड्स अबे दी नॉर्मल, वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल से दूर चलता चला जाएगा। फिर ऐसे ऐसे क्या होगा कि आप और बढ़ाते जाइए एंगल ऑफ इंसिडेंस, धीरे धीरे करके एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाइए, तो ये जो होगा रे और दूर चला जाता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे यहाँ आ जाएगा। तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ही तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, इसी में एक फेनामिना और हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको इंक्रीज करते जाएं, क्या करें, इंक्रीज करते जाएं और भी ज़्यादा। तो होगा क्या कि जो रेज हमारी थी वो जो रिफ्रैक्ट हो रही थी वो क्या होने लगेंगी, रिफ्लेक्ट होने लगेंगी टोटली, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्ट होने लगेंगी सारी रेज। जैसे जैसे करके हम इंसिडेंट रे के जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, सारी रेज क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। एक बार फिर से क्लियर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं, एक मिनट। एक बार फिर से ये देखिएगा, फिर से ये आपका हो गया नॉर्मल, ये आपका इंटरफेस हो गया, और ये आपका मान लीजिए इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये आपका क्या है, रेयरर मीडियम है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, ये आपका एरो ले लीजिए। फिर आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर आपने इंक्रीज किया, तो एक समय ऐसा आया कि जो आपका रिफ्रैक्टेड रे था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी कि ये एंगल, ये आपका नॉर्मल था, तो नॉर्मल और इंसिडेंट्स रे के बीच का जो एंगल हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब फर्दर हम अगर इंक्रीज करते जाएंगे, क्या होंगे, फर्दर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे, तो अब यहाँ तक तो हमारा पहुँच चुका है, तो और नॉर्मल से ये बेंड करेगा, तो और बेंड करेगा तो कहाँ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, रेस क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो यही प्रोसेस है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रेज हैं वो टोटली रिफ्लेक्ट होने लगी इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, माने क्या चीज़ ऐसी हो कि जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रे है वो डेंसर से रेयर में पास होनी चाहिए, यानी कि अगर डेंसर से रेयर होगा तो आप लोग जानते हैं कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वो दूर 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 जाता जाना जाएगा नॉर्मल से, तभी तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, रिफ्लेक्शन हो पाएगा।
और क्या है, और ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब क्रिटिकल एंगल से आप बढ़ाते जाओगे ना तो वो नॉर्मल से और बेंड करेगा, तो जब नॉर्मल से और बेंड करेगा तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा रिफ्रैक्शन की जगह। अच्छा, अब आपका आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट वेज शेप्ड ग्लास का पीस होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और ये 3 अलॉन्ग एजेस, मतलब मीन्स कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। मैं ड्रॉ करता हूँ। ये प्रिज्म मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आप ना कि ये रेक्टेंगल ही और ट्रायंगल ही होता है, ठीक है। 3 फेसेस उसमें होते हैं, ये आपका हो गया प्रिज्म, ठीक। उसके बाद आता है टॉपिक आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ये क्या है आपका, ये है आपका वाइट लाइट। क्या है आपका, वाइट लाइट है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स के बैंड में टूटना। जो सफ़ेद रंग की लाइट है वो 7 कलर के बैंड्स में टूटेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि वो कलर्स कौन सी होती हैं। तो वो कलर्स जो है आपकी वो होती हैं वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इनको याद करने का तरीका विवग्योर, यानी कि विवग्योर से वी से वायलट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो वाइट लाइट की स्प्लिटिंग हुई, वाइट लाइट का स्प्लिटिंग हुआ किसमें, 7 कलर्स के बैंड में हुआ, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कह दिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विवग्योर, VIVGYOR। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस फेल कैसे होता है, इसके बारे में मैंने कहा था कि बात करेंगे। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस फेल्स इस तरीके से होता है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई रे पास कराई इंसिडेंट की, ठीक। वो क्या हुआ, उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया, हुआ ना। ये आपका नॉर्मल था, ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे था और ये आपका क्या था, ट्रांसमिटेड रे यानी कि रिफ्रैक्टेड रे था। फिर क्या हुआ, अगर हमने इस पाथ को रिवर्स किया, मतलब फिर यहाँ से हमने भेजा, अब सेकंड डायग्राम में देखिए, यहाँ नीचे मैं बनाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से लाइट के पाथ को रिवर्स किया जो ट्रांसमिटेड लाइट्स थी। तो अब ये क्या करेगी, इसका जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा वो इधर आ गया और जो रिफ्रैक्ट होगा वो इधर आ गया। तो अब ये तो फेल हो गया ना कि इसने अपने पाथ को जो है रिट्रेस कर लिया। कहाँ पाथ रिट्रेस हुआ, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे था वो इधर जा रहा था, तो इधर वाली लाइट तो इसमें आई नहीं, केवल इधर इधर वाली आ गई, ये वाली तो आई नहीं। तो यहाँ से रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज जो है वो फेल हो जाती है आपकी। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं कुछ मेन पॉइंट्स उस पर रोज़ डेली का डेली अपडेट करता रहता हूँ, वो आप लोगों को पता चले और हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, एक बात और, मैं कुछ करंट अफेयर्स और कुछ न्यूज़ के पार्ट भी उस पर डालता हूँ, तो आप लोग उसे भी देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फिर भी वहाँ से नहीं कर पाते हो तो आप जर्नी टू सक्सेस नाम से सर्च करो और फिर वहाँ पे आपको हमारे सेम लोगो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लगा है वो आपको दिखेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।